अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 जून है और आज दिन है बुध का। बंद करो ये तमाशा। पाक फौज की जानब से तमाम पाकिस्तानियों को शटअप कॉल दी गई है। यानी वो तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मीडिया से है, सोशल मीडिया से है, आम अवाम है, सियासतदान है और इस वक्त किसी ना किसी सूरत में पाक फौज की पॉलिसियों पर या पाक फौज के करदार पर तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को पाक फौज की जानब से शटअप कॉल दी गई है, वार्निंग दी गई है कि अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। और पीटीआई को भी शटअप कॉल दी गई है कि अब आपका ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। पाक फौज ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक ऐसे वक्त पर जब पाक फौज पर तनकीद कम हो रही थी, यानी लोग हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज्यादा गुस्सा थे, साजिश और मुदाखलत वाले मामले को लेकर लोग अच्छा खासा उस पर बोल चुके थे। और वो लेटर, वो मरासला जिस पर अब बातचीत होना तकरीबन खत्म हो चुकी थी, एक दफा फिर से फौज के तर्जमान ने मैदान में आके उस पर इंटरव्यू देके दोबारा उस इशू को जिंदा कर दिया है, दोबारा उस इशू के अंदर हवा भर दी है। और एक दफा तमाम तर मीडिया, सोशल मीडिया और तनकीद के जो निश्तर हैं वो जानबूझ के अपनी तरफ कर लिए हैं। फौज के तर्जमान ये कहते हैं कि जब भी बजट पेश होता है या बजट का महीना आता है, हम पे तनकीद होना शुरू हो जाती है कि देखे देखे फौज खा गई, देखे देखे फौज खा गई। और असल सूरत हाल क्या है वो फौज के तर्जमान कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानियों के अंदर तनकीद की यह सूरत हाल है। मैं जरा आपको बता दूं कि अब एक आम बंदा भी यह कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सेहत के ऊपर सालाना फी बंदा तकरीबन 25 से 26 रुपए बनते हैं जो हुकूमत देती है। यानी मुझे और आपको, एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट की जानब से 25 से 26 रुपए हिस्से में आते हैं बजट के हिसाब से, सेहत के लिहाज से। और इसी तरह से इससे भी कम रुपए, इससे भी कम, आप 20 से नीचे चले जाएं, आपको आते हैं तालीम पर। कि गवर्नमेंट से अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो पाकिस्तान के इंडिविजुअल के हिस्से में जो आते हैं वो यही को 20 या उससे भी कम। लेकिन एक पाकिस्तानी के दिफा पर सालाना जो खर्चा हुकूमत करती है, जो बजट में होता है, वो 7,500 से ऊपर होता है। तो इस पर जाहिर पाकिस्तान में तनकीद तो होती है। तो इस पर DGISPR ने कहा कि जब भी बजट पेश होता है, बजट का महीना होता है, हम पे तनकीद करना शुरू लोग कर देते हैं कि देखे देखे फौज खा गई, देखे देखे सारा बजट फौज उठा के ले गई। तो उन्होंने कहा कि हम बड़ा उसको, पिछले 2-3 सालों से हमारे बजट में इजाफा नहीं हुआ, हम बड़ा सरफा करते हैं, हम बड़ा तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मुकाबला फिर है हिंदुस्तान की फौज से, हिंदुस्तान से जिनकी फौज भी बड़ी है और उनका फिर जो हुजम है बजट का वो भी बड़ा, डिफेंस बजट भी $70 बिलियन का है। तो लिहाजा आप देखें ना कि हम इतने कम पैसे लेके उस नोयत की तैयारी करते हैं। तो लिहाजा हमें इस हवाले से तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। हमारी फौजी फाउंडेशन 150 अरब का टैक्स देती है और उसमें बच्चों का इलाज होता है, तालीम होती है। इसी तरह से हमारे बाकी जो ज़िमनी अदारे हैं फौज के, यानी बिजनेस के हवाले से वो टैक्स देते हैं। तो लिहाजा हमें ना घसीटा जाए। हमने कोविड की वबा के दौरान 5 अरब पाकिस्तानी कौम को वापस किया था जो हमसे खर्च नहीं हुआ था, और उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ बताया कि 2 से 3 अरब उसके बाद भी वापस किया था जो फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए थे। तो इस हवाले से उन तमाम लोगों को शट अप कॉल दी गई है जो ये तनकीद करती हैं कि पाक फौज खा जाती है, एक बड़ा हिस्सा पाक फौज ले जाती है, बाकी जो कचरा बचता है वो कहते हैं 22 करोड़ डिवाइड कर लो, और उसके बाद IMF का और अवाम का और फिर हुकूमतों का वो खर्चा भी नहीं बनता और फिर कर्जा लेना पड़ता है। यानी फौज इस सारे मामले से बरी उज़्ज़मा हो जाती है। इस हवाले से DGISPR ने बात की और शटअप कॉल दी। दूसरा, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि देखें, सारे शुरका सलामती कमेटी के अंदर मौजूद थे, कोई सबूत नहीं मिला कि यह साजिश है,
कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि ये साजिश है। सब ने कहा ये मुदाखलत है, और इस पर बड़े मुफस्सल अंदाज में वो कहते हैं कि ब्रीफिंग हुई, 2 दफ़ा ब्रीफिंग हुई, और ज़ाहिर है ये एक मुदाखलत थी। वो भी वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक लफ्ज़ है, तो लिहाजा इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। ISI एक प्रोफेशनल फोर्स है, और ज़ाहिर है वो हर वक्त इसी तरह की साजिशों को, इसी तरह के प्रोपेगेंडे को खाक में मिलाने के लिए 24 घंटे काम कर रही होती है। अब जरा हमने अभी मुशर्रफ साहब के हवाले से बात करनी है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं जरा FATF के हवाले से बता दूं। एंकर कामरान शाहिद की जानब से सवाल पूछा गया FATF के हवाले से, तो जनरल साहब ने कहा जी FATF बिल्कुल जी पाकिस्तान, इस पर हालिया सूरत हाल पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं 2019 में हुकूमत की दरख्वास्त पर हमने एक स्पेशल सेल कायम किया जिसमें 30 से जायद मुख्तलिफ महकमे थे, वजारतें थीं, और हमने मिलकर काम किया। 27 में से 26 नुकात पर काम किया, और हमने जनाब 58 अरब रुपए पाकिस्तानियों के रिकवर भी किए, और FATF से भी मुल्क निकल जाएगा। तो बज़ाहिर एक तासुर देने की कोशिश की गई कि FATF से अगर पाकिस्तान निकलता है तो इसमें फौज का किरदार होगा। नो डाउट इसके अंदर फौज का किरदार होगा, लेकिन जब किसी अच्छे किरदार की बात आती है तो फिर उसमें किरदार होगा, और जब किसी बुरा इस तरह का दाग लगना होता है तो उसमें फिर ज़ाहिर सियासतदानों का किरदार होता है। लेकिन नो डाउट इस सारे मामले के अंदर फौज का एक पॉजिटिव किरदार है पाकिस्तान को FATF से निकालने के लिए। आप जी मुशर्रफ साहब के मामले पे आ जाते हैं। जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मेरा तजर्बा है, देखिए ये खबर नहीं है, ये तजज़िया है। मेरे तजज़िये के मुताबिक 10 जून को जब ये खबरें चलना शुरू हुई थी कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है, और भारतीय मीडिया ने कह दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है, और विकीपीडिया ने यह खबर अपडेट भी कर दी थी, अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया था मुशर्रफ साहब के कि 10 जून को मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया है। अब फैमिली की जानब से तरदीद आ गई और कहा गया कि नहीं जी मुशर्रफ साहब जिंदा है। मैं खबर नहीं दे रहा, देखिए खबर, मैं अपना तजर्बा या अपना एक्सपीरियंस, या आप कह लें कि अपने तजिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब या तो उस वक्त वाकई मर चुके थे, या वो अभी भी मर चुके हैं और मसनूई सांसों पर हैं, यानी मेडिकली वो जिंदा हैं, उनको वेंटिलेटर लगा कर रखा हुआ है, और जाहिर है जब तक वेंटिलेटर लगा रहेगा आप यही कहेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की सांसें चल रही हैं, लेकिन वो मसनूई सांसें हैं। जैसे ही वेंटिलेटर उतरेगा परवेज़ मुशर्रफ साहब मर चुके होंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल भी बनाना है, तैयारी भी करनी है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी होनी है, तो जब तक वो मामलात सेटल नहीं हो जाते और ये मामलात नहीं बन जाते कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया जाएगा, तब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस ना लाया जाए और माहौल तैयार किया जाए। ऐसे में नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज, जो हर रोज कहती थी मुशर्रफ को वापस क्यों नहीं लाते, मुशर्रफ को वापस क्यों नहीं लाते, मुशर्रफ भी तो भगोड़ा है, और पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, मुशर्रफ ने 2 दफा आइन तोड़ा, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, मुशर्रफ को टांग देना चाहिए, मुशर्रफ की सजाए मौत, मुशर्रफ को क्यों नहीं लाते। अगर इमरान खान एक बाप की औलाद है, जरदारी पर हाथ डालता है, उस भगोड़े मुशर्रफ पर भी हाथ डाले। ये सारी चीजें आपने सुनी और मैंने भी सुनी। अब कल रात को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं जी परवेज़ मुशर्रफ साहब को वेलकम करता हूं कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, मैं उससे कोई अनाद नहीं रखना चाहता, मैं नहीं चाहता जो मैंने मुसीबतें झीली हैं वो कोई और भी झीले, मैं अल्लाह पे इंसाफ, और इस तरह की बातें आगे पीछे करके उन्होंने जान छुड़ाने वाली कोशिश की, जिस पर जनाब शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी की हमायत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफों के खिलाफ नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी और सियासी बुरहान पैदा किया, और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेक दिए। जैसे अभी कहते थे जनरल बाजवा साहब आप हैं तबाही के जिम्मेदार, जनरल बाजवा साहब आपने 2018 में हमें इलेक्शन हरवाया, जनरल बाजवा साहब आपने हमारे हंसते बसते हुकूमत को घर भेजा, और आज लेट गए हैं। और अब परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर जाहिर है वो बीमार हैं, उन पर इस तरह की डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जिनका बड़ा स्टैंड था, बड़ा मुवक्किफ था, वो अब
जनरल बाजवा साहब के आगे लेट चुके हैं। पंजाब के अंदर जी फटा पड़ा हुआ है, वीडियो लंबी हो रही है, हालात बड़े गंभीर हैं। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ईवान इकबाल में इजलास तलब कर रखा है, परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली के अंदर, और एक अलग से तमाशा लगा हुआ है। ये इस पर लंबी डिबेट हो सकती है कि गवर्नर की क्या औकात है। औकात से मुराद कि जब ईवान इकबाल, जब असम्बली मौजूद है, ईवान इकबाल में तो क्या बनता है इजलास बुलाने का, जैसे फ्लैटिस के अंदर आपने इजलास बुलाया था। मतलब ये एक अजीब तमाशा है। तो स्पीकर ने अलग से बुला रखा है, अब अमला किधर जाएगा, किसकी बात सुनेगा, किधर क्या होगा, एक अलग से तमाशा बना के रखा हुआ है। लेकिन पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब को हटाने की तैयारी हो रही है। अब क्योंकि पंजाब में आईनी इस वक्त बुरहान जन्म ले रहा है, तो लिहाजा और पंजाब में स्पीकर के इख्तियारात महदूद करने के लिए आर्डिनेंस लाने का फैसला, तो समरी तैयार की जा रही है, इख्तियारात महदूद किए जाएंगे और या फिर अदम एतमाद दोबारा लाई जाएगी परवेज़ इलाही के खिलाफ। और यह फैसला किया जा रहा है कि 1 महीने के लिए बजट ना लाया जाए, ज़िमनी ये जो इलेक्शन होने हैं ये जीते जाएं, अक्सरियत बहाल की जाए और उसके बाद बजट पेश किया जाए और उससे पहले परवेज़ इलाही के पर कुतर दिए जाएं। तो ये जनाब वीडियो है, इसके अंदर पाक फौज की जानब से तकरीबन हर किसी को शट अप कॉल दी गई है कि हमें ना घसीटा जाए, हमें ना डिस्कस किया जाए, हमें इस सारे मामला से दूर रखा जाए। हम न्यूट्रल हैं, हम एपॉलिटिकल हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, लिहाजा किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए जो हमारे खिलाफ बोले। और इस वक्त किसी की जुर्रत भी नहीं हो रही। जाहिर है नवाज शरीफ साहब से बड़ा नेल्सन मंडेला कौन हो सकता था, उसने भी कहा जी आ सकते हैं, सत बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।